तो शुरू करते हैं। हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या करता है? वी ऑफन नीड टू फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल कर्व वी आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी। ये इसकी एप्लीकेशन है कि ये व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है, ये देखें, दिस इज योर कर्व। एक आपके पास होती है कर्व, दिस इज योर कर्व, और एक होती है टेंजेंट लाइन जो कर्व को टच करते हुए जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसी सेम लाइन जिस पे टच करती हुई जाती है उसको हम कहते हैं स्लोप। अब जहाँ पे टेंजेंट ने टच किया, बिल्कुल उसके ऊपर अगर हम लगाएं तो एक बनता है परपेंडिकुलर, तो उसे कहते हैं नॉर्मल। आज बस हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस करना है, एक टेंजेंट और एक नॉर्मल। इन दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बाद हम इसको फाइंड क्या करते हैं? आपके पास कोई पॉइंट होंगे dy बाई डी एक्स, हमने जो स्लोप होगा वो स्लोप से निकालना होगा टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। और हमारे पास अगर स्लोप नहीं होगा तो स्लोप को फाइंड करने के भी हमारे पास जो होते हैं वो कुछ मेथड होते हैं, m1 एंड m2 परपेंडिकुलर टू m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। तो ये तो हमारे पास वो जो हमने पढ़ा था वही है प्रीवियस। अच्छा, उसके बाद आता है टेंजेंट। व्हाट इज द टेंजेंट? ये आपको एक एप्लीकेशन भी दी हुई है कि टेंजेंट एक्चुअली होता क्या है। इफ वी आर ट्रेवलिंग इन अ कार, ये लिखा हुआ है कि अगर हम कार पे एक जा रहे हैं, कार और वो एक दूसरे के साथ करेगा, तो वो इसकी एक एग्जांपल दी हुई है टेंजेंट की। एक दूसरी दी हुई है कि इफ वी होल्ड अ बॉल एंड स्विंग अराउंड द, तो वो भी एक टेंजेंट की एग्जांपल है। अगर हम स्विंग करते हैं तो वो एक टेंजेंट बना रहा होता है। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल की आपको एग्जांपल दी हुई हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह नॉर्मल है। नॉर्मल का तो बहुत आसान सा है। ये आपका देखें, ये पॉइंट है और इस पॉइंट से यहाँ तक वही जिस तरह टेंजेंट का हमारे पास होता है। अब आ जाए क्वेश्चन पे। बहुत ही एक आसान और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, आपको मालूम करना है वाई। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि वहां पे पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है। एक्स क्यूब माइनस, उसके बाद है 2x² प्लस 5। दिस इज योर कर्व। ये आपकी है कर्व। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? कर्व पे पॉइंट दिया हुआ है। अब वो पॉइंट है क्या? 2 और 5। हमने मालूम क्या करना है? मालूम आपने करना है टेंजेंट और नॉर्मल। अब टेंजेंट के लिए बहुत सिंपल और आसान सा है। हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास एक कर्व होगी, कर्व को हम डिस्क्राइब करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, जो हमारे पास कर्व है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। यही हमारा स्लोप भी होता है। सॉरी, ये हो जाएगा 3x³ 3x² माइनस 4x। अब ये तो 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट तो जीरो ही हो जाएगा। अब इसको हम m1 भी बोल सकते हैं क्योंकि अब बार बार dy बाई डी एक्स लिखने के लिए अब आपने इसके पॉइंट पुट करने 2 और 5।
3 2 माइनस 4 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। बहुत ही आसान और सिंपल सा, इतना मुश्किल नहीं है। आसान आसान चीजें हम करेंगे, इतनी मुश्किल चीजें नहीं करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा एक हमने छोटा सा क्वेश्चन किया है टेंजेंट और नॉर्मल के हवाले से, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब अच्छा, इसका नॉर्मल भी निकालना है। अभी तो ये तो हमने टेंजेंट निकालना, नॉर्मल क्या होता है हमने क्या पढ़ा था, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1। ये आगे लिखना पड़ेगा इधर जो है ना, इसके लिए सबसे पहले मैं अच्छा, अब क्योंकि मैं नॉर्मल के लिए करूंगा, फॉर नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू माइनस, सॉरी माइनस है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि m2 हमने नॉर्मल बोल दिया है, तो जो डेरिवेटिव होता है उसका इन्वर्स कर दो, वो आपका क्या बन जाता है नॉर्मल बन जाता है। अब हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आई थी 4 आई थी। अब वो 4 आप इधर पुट कर दें तो ये आपका नॉर्मल आ जाएगा इजीली, इतना ये मुश्किल नहीं है। अब थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक का है। तो उसमें वैल्यू दी है x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। अब हमने करना क्या है, थीटा क्या है हमारे पास, ये बहुत ध्यान से देखना है। थीटा की वैल्यू इसमें आपको गिवन है पाई अपॉन 4। वही चीज हमने क्या मालूम करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो टेंजेंट के लिए मुझे डेरिवेटिव निकालना होगा, और डेरिवेटिव तो इधर तो एक्स की थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे, तो डी वाई अपॉन तो डी एक्स मिलने से रहा। तो हम फिर क्या करते हैं, एक्स को थीटा के रिस्पेक्ट से करवाते हैं। सॉरी, ये थीटा के रिस्पेक्ट से है, तो ये हो जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा। देखें, ये जरा ध्यान से आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले हम लेते हैं पावर का, फिर लेते हैं फंक्शन, क्योंकि पावर का तो हमने ले लिया। अब लेना है, ये देखें ये फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन का लेना है। फंक्शन का जब डेरिवेटिव जब मैं लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, और साइन में शुरू में लिख रहा हूँ तो ये बन जाएगा साइन थीटा। नेक्स्ट में चलते हैं। अब यही डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस 3a कॉस, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसी तरह हम साइन का भी यही करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा। जब साइन का करेंगे तो वो हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। स्टूडेंट बहुत सिंपल और आसान सा है। अभी मैंने डेरिवेटिव किया है, क्योंकि पहले पावर का करते हैं फिर फंक्शन का करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, क्योंकि आगे ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन बहुत बड़े बड़े आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे पहले सबसे पहले थोड़ा फिर से बताना चाहूंगा। अगर आपके पास एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ इस तरह साइन स्क्वायर टू थीटा, सबसे पहले हम उसको करते हैं फंक्शन के लिए। सॉरी, पहले होता है पावर, ये लिख लीजिएगा, पावर होता है फर्स्ट, फिर होता है फंक्शन,
ये आपका पूरा हो जाता है फंक्शन। फिर होता है एंगल, जो लास्ट होता है, थर्ड थर्ड वन। ये आपने बहुत ध्यान से बात याद रखनी है, क्योंकि आगे हमने यही काम करना है। अच्छा, अब इन दोनों को बना दो इक्वेशन 1 और 2। जब डिवाइड, देखो हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, नॉट डी एक्स अपॉन डी वाई। तो आप डिवाइड किससे करोगे? 2 को 1 से करोगे। जब मैं 2 को 1 से करूंगा तो थीटा से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? -3, सॉरी, +3 a sin² थीटा कॉस थीटा। नीचे आएगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ 3a, ये इससे कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। बचेगा क्या? -का tan थीटा। अब अगर इसके अंदर मैं 45 पुट करता हूँ तो tan45 किसके इक्वल होता है? 1 के। -1 हो जाएगा। ये तो हमारा निकला टेंजेंट। अब हमने क्या निकालना है? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1। m2 हमने मालूम करना है, वो नॉर्मल होता है m1, और m1 की वैल्यू कितनी है? -1, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। हियर इज योर आंसर। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये सब काम मौजूद है। तो फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। अब इसमें हमेशा आपको एक कर्व तो दी जाएगी, चाहे कुछ भी हो है। याद रखिएगा, एक कर्व आपको प्रोवाइड होगी। y इक्वल्स टू, इस बार कर्व क्या दी हुई है जरा वो ध्यान से देखते हैं। और एक, अच्छा, ये कर्व आपको हमेशा दी जाएगी। तो उसके बाद जो कर्व है हमारे पास, ये है y इक्वल्स टू x³ -3x² -9x + 7। अच्छा, ये +7 है। ध्यान से देखिएगा, उसने बोला हुआ क्या है? उसने बोला है कि जो आपकी कर्व है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। अब क्योंकि इस बार पॉइंट नहीं गिवन, पॉइंट हम लोगों ने निकालने होंगे। जब वो पॉइंट कैसे निकालेंगे वो देखिएगा जरा ध्यान से। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें लिखा हुआ है, अगर आपके पास हो पीडीएफ इसका, लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट से कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो किसके एक्सिस पे पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो मैं शुरू करता हूँ। डी वाई पावर डी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 6x9। अच्छा, ये हो जाएगा -9। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट मैंने क्या करना है।
क्योंकि टेंजेंट अगर पैरेलल एक्स एक्सिस पे हो तो आपका स्लोप m1 डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू आपकी जब 0 लेफ्ट हैंड साइड का बन जाएगी तो अब मैं क्या करूंगा, इजीली अपने x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब आप क्या करेंगे, अच्छा इसमें मालूम करने हैं, पॉइंट्स मालूम करने हैं। आपको टेंजेंट और नॉर्मल नहीं मालूम करना, पॉइंट्स मालूम करने हैं। हमने पॉइंट्स के लिए, अच्छा m1 0 करने के बाद आप 3 को कॉमन लोगे, वो 0 को उस तरफ भेज दोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब ये 0 जब हो जाएगा तो ये नेक्स्ट पे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। जब मैं इसका फैक्टराइज करूंगा, माइनस का 3 3x प्लस का x माइनस 3, ये फैक्टराइजेशन हो रही है, फैक्टराइज। जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो x कॉमन लोगे तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि आपको आप इजीली कर सकते हैं, इतना वो है मुश्किल नहीं है। x की दो वैल्यू आ जाएंगी, 3 और -1। हमारे पास ये दोनों वैल्यू किसकी आ गई हैं, x की आ गई हैं। नेक्स्ट क्योंकि हमने पॉइंट्स मालूम करने हैं तो दो ही पॉइंट्स होते हैं, एक x होता है एक y होता है, हमें पता है। तो हम x के लिए ध्यान से देखिएगा, इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, कुछ बनेगा y इक्वल टू, पहले अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो y इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस, अब 9 माइनस, ये 9 नहीं होगा सॉरी 27 होगा, ये भी होगा 3 का स्क्वायर 9 9 27, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आएगा -20। अब इक्वेशन नंबर इसी तरह 1 जब आप क्या पुट करेंगे, ये तो मैंने पुट किया 3, जब आप पुट करेंगे 1 तब आप किस तरह करेंगे, वही होगा y इक्वल्स टू 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 7, सारी साइन माइनस की है, ये कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा माइनस का 18। ये हमारे एक्स वाई की भी दो वैल्यू आ गई अब, और एक्स की भी दो वैल्यू थी, वाई की भी दो वैल्यू आ गई हैं। ये हमारे पास हमने क्या कर रहा है, पॉइंट्स निकाले इसके लिए। एक में ये तो -1 आ रहा है ना, ये -1 होगा, ये भी -1, ये स्क्वायर, तो ये तो 3 हो जाएगा, ये +7 हो जाए, +9 और एक 10, और कहाँ पे माइनस हो रहा है,
ये भी -1 का क्यूब -1 ही होता है। तो आपका अब जो आंसर आएगा ये प्लस है, +7 है। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 12। मैं इसको रेस कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी साइंस की। ये इसका आंसर आएगा प्लस का 12, क्योंकि माइनस का 1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, 3 1 3। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको 3 1 3 कर देना है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, +9 +7, ये कितना हो जाएगा 16, -4 12 हो जाएगा। ये तो हमने निकाल लिए पॉइंट्स। बस इसमें पॉइंट्स ही निकालने थे। दोबारा बताता हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द पॉइंट्स। हमने इसमें क्या मालूम करने थे, पॉइंट्स मालूम करने थे। आपको पता है कि पॉइंट दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई, ये दो टाइप है। अब फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट क्या आता है टू द कर्व, कर्व पे वाई। कर्व क्या है हमारे पास, एक दी हुई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल। आपको पता है एक्स एक्सिस पे जो स्लोप वो बोल रहे हैं, इसका जो बन रहा है उस कर्व का, वो टेंजेंट का 0 होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है उस कर्व का, ये 0 कर दिया। उसके बाद हमने पॉइंट्स लिए। पॉइंट्स कैसे लिए, बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के बाद, पॉइंट लेने के बाद हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को पुट कर दिए। जब पॉइंट्स को पुट किया है तो हमारे पास एक्स और वाई की दो दो वैल्यू आ गई है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन on the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 is parallel to x axis at which tangent is। इस बार टेंजेंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, एक कर्व दी हुई है, पॉइंट्स भी मालूम करने हैं जहां पे टेंजेंट जो है इस बार पैरेलल है। क्योंकि अब दो टेंजेंट होंगे, दोनों टेंजेंट को क्या करना होगा, कंपेयरिंग करना होगा। कंपेयरिंग करके वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। ये आपको पीडीएफ जब मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इजीली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 4 इतना ही है। बस इसके 4 ही क्वेश्चन है।